हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनसे संबंधित मैं आपको बहुत ही जबरदस्त वीडियो लाया हूँ आज। और ये वीडियो जो है, स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, करंटली योजनाएं जो पिछले 2 3 4 5 सालों में या 2 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। जो ये इस बार मैं लाया हूं, अपडेटेड योजनाएं लाया हूं। जो अपडेट योजनाएं हैं जो इस समय पेपर में 100 नहीं 1000% पूछी जाएंगी। तो इसलिए इस बार जो मैं वीडियो लाया हूं, बहुत ही जबरदस्त और अच्छा वीडियो है। भारत सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बहुत बार। और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसमें बहुत सिलेक्टेड योजना लाए हैं जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है और वेल एक्सप्लेन। ठीक। तो आज हम योजनाओं पे बात करेंगे, योजनाओं पे चर्चा करेंगे। तो इसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं योजनाओं की। प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना। पीएम धन धान्य कृषि योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना, इसके तहत क्या क्या चीजें बताई गई, देखो बहुत अच्छा वीडियो है ये। तो पहली चीज तो ये धन धान्य कृषि योजना जो आई है, किसके अंतर्गत आई है? मंत्रालय है तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना, धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है कम उत्पादक वाले जिलों में कृषि उत्पादकता, विविधीकरण और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना। मतलब 100, मतलब ऐसा जिला जहां 100 से कम उत्पादन होता है। जैसे एक जिला है गेहूं, चावल, सरसों, जौ, बहुत दाल, तिलहन, ठीक, फल फ्रूट, जितनी चीजें पाई जाती है, मतलब एक जिले में 100 से कम उत्पादित प्रोडक्ट है, उत्पाद है कृषि, तो वहां पे विविधीकरण एवं भंडारण सुविधा में सुधार किया जाएगा। ठीक, वहां पे स्टोरेज बनवाए जाएंगे। to improve agriculture productivity, diversification and storage facility in 100 low productivity districts। ठीक, जहां पे 100 कम उत्पादक राज्य है। ठीक, विशेष क्या है की पॉइंट इसका? 100 जिले शामिल किए गए, 100 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए, 100 जिले कवर किए गए। मतलब देखा जाए तो पूरा देखो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है ना, राज्य की तो नहीं, पूरे भारत की है। तो पूरे भारत के 100 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें 17 मिलियन फार्मर को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको अगर पता है तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन का प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने जिलों को एक्सेप्ट किया गया, कितने जिलों को लिया गया है? तो 100 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक, कितने? 100 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो, हर एक किसी तरह योजनाएं हैं जो बहुत बेहतरीन और इनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिसिलायंस प्रोग्राम, मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मल्टी सेक्टर। इस योजना का उद्देश्य क्या है भैया? कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगार को कम करना और कौशल व निवेश में ग्रामीण अवसर बढ़ाना। मतलब कृषि क्षेत्र में जो अल्प रोजगार, जैसे बहुत लोग होते हैं खेती जिनके पास नहीं है, तो खेती कहाँ कर पाते हैं, तो मतलब उनके पास जब गेहूं बोया जाएगा, चावल बोया जाएगा, तभी काम उसका, तो फ्री रहते हैं। तो उस बिहार पे उन्होंने कौशल व निवेश से ग्रामीण अवसर बढ़ाना, कि गांव के बच्चों को, गांव के लोगों को और भी ऐसी कौशल या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी सिखाई जाए जिससे उनको उसका ज्ञान प्राप्त हो। ठीक, टू रिड्यूस अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इन एग्रीकल्चर एंड इनहेंस रूरल अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, इसका विशेष क्या है, स्पेशल क्या है? तो चरण 1 में 100 विकासशील कृषि जिले लिए जाएंगे। फेज 1 में कवर 100 डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेज में 100 विकासशील कृषि जिले लिए जाएंगे। 100 ऐसे जिले लिए जाएंगे जहां खेती पाती होती है, खेती बाड़ी होती है, और लोग वहां पे केवल उससे उतने ही तक ही सीमित हैं, अन्य उनके अंदर स्किल डेवलप नहीं है, तो उनके लिए ये योजना लाई गई है। ठीक। नेक्स्ट, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन। ठीक, दाल वाला। मंत्रालय किस मिनिस्ट्री में? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसके अंतर्गत आएगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव, तुअर की दाल
उड़द की दाल और मसूर के उत्पादन एवं खरीद व्यवस्था को मजबूत करना। तुअर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, इसका उत्पादन करना और खरीद व्यवस्था को मजबूत करना। किसान पैदावार तो करते हैं लेकिन कहीं मार्केट नहीं मिलती, बेच नहीं पाते और उनको माटी के भाव बेचना पड़ता है, इसलिए ये किया गया। तो अब इंग्लिश में देखो, टू स्ट्रेंथ प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ तुअर, उड़द एंड मसूर पल्सेस। ठीक, विशेष क्या है, 6 वर्ष मिशन है, 6 ईयर का मिशन है, 6 साल का। नेफेड एंड एनसीसीएफ द्वारा क्रियान्वयन है। अब क्वेश्चन है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसके द्वारा क्रियान्वयन है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो इंप्लीमेंट बाई नेफेड एंड एनसीसीएफ। ठीक, क्वेश्चन आएगा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कै साल के लिए है, तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 6 साल के लिए है। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रही होगी, योजनाएं हैं, बढ़िया है, और साथ ही साथ 2-4 नहीं अच्छी खासी योजनाएं हैं जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, आगे चलते हैं। सब्जी एवं फलों हेतु समग्र कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सब्जी एवं फलों हेतु समग्र कार्यक्रम, मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका उद्देश्य क्या है, उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। ठीक है भैया, 1 मिनट। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। टू इंश्योर बेटर प्रोडक्शन, इफिशिएंट सप्लाई चेन एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, मतलब कि सबसे अच्छा प्रोडक्शन हो सब्जी का, फलों का, साथ ही साथ उनको सप्लाई चेन होनी चाहिए, अच्छे से हम सप्लाई कर सके, कि हम पैदावार तो कर ले, सप्लाई कर ही नहीं पा रहे, मार्केट तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, लोग सस्ते मध्य भाव में खरीद ले रहे, व्यापारी और अच्छे दाम में वो बेच रहे, वो बेनिफिट कमा रहे, किसान जस का तस है। ठीक, और रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, तो प्राइसेस जो है, रेट जो है वो क्लियर किया जाए, जो प्राइस है वो क्लियर किया जाए, प्राइस क्या रहेगा। ठीक, ये चीजें। विशेष तथ्य क्या है, एफपीओ एवं सहकारी समितियों की भागीदारी है इसमें। इसमें किसकी भागीदारी है, एफपीओ और सहकारी समितियों की भागीदारी है। ठीक, ये देखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ एफपीओ एंड कोऑपरेटिव। तो भैया ये सब जो तथ्य है स्पेशल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाते हैं कई बार परीक्षा में। ठीक, और योजनाओं से संबंधित तो जरूर। ठीक, तो ये सब्जी एवं फल हेतु समग्र कार्यक्रम था। राइट, आगे चलिए। मखाना बोर्ड बिहार, मखाना सबसे ज्यादा बिहार में पैदावार होता है, मखाना का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक है। मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता, एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, मखाना बोर्ड बिहार, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। उद्देश्य मखाना के प्रसंस्करण, मूल्य एवं संवर्धन एवं विपणन में सुधार, टू इंप्रूव प्रोसेसिंग, वैल्यू एड एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। इसकी जो प्रोसेसिंग है इसको इंप्रूव किया जाए, कम समय में अच्छा उत्पादन हो, इसकी वैल्यू बढ़ाई जाए, वैल्यू एडिशन, जैसे 250 ग्राम का, 250 ग्राम नहीं, 100 ग्राम का 350 रुपए का आता है, पैक्ड रहता है। ठीक, उसके अलावा हो सकता है किसान से इतने खरीदा जाता होगा, हमको तो नहीं लगता किसान से इतने खरीदा जाता होगा, किसान से और सस्ते रेट में खरीदा जाता होगा, वो कंपनीज है अपना बेनिफिट्स कमा रही हैं। खैर चलो क्या करना है, तो लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया है, इंप्रूव टू प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना, मखाना की मार्केटिंग करना। ठीक, विशेष तथ्य क्या है इसमें, तो विशेष तथ्य की बात की जाए, किसानों को एफपीओ में संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स इनटू एफपीओज। ठीक, एफपीओ एक संस्था है किसानों के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। उच्च उपज एवं जलवायु अनुकूल बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन हाई एल्डिंग एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट सीड्स। ठीक, जो बीज हैं उनके ऊपर है, उनसे संबंधित ये योजना है। ठीक, जो बीज है, मंत्रालय कृषि एवं बीज, एग्रीकल्चर एंड सीड्स। उद्देश्य उच्च उपज एवं जलवायु प्रतिरोधी बीजों हेतु अनुसंधान को मजबूत करना, टू स्ट्रेंथ रिसर्च फॉर हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेटिक रिसाइलेंट सीड्स। ठीक, अच्छी उपज हो, ऐसा बीज डेवलप किया जाए, ऐसे बीज हो जिनसे उत्पादन अच्छा हो, ठीक, ग्रोथ वाले बीज हो, ठीक, और जलवायु प्रतिरोधी बीज हो,
कि जलवायु का असर ज्यादा ना इफेक्ट ना पड़े। जैसे कभी कभी होता है जब किसान जब सब्जी उगाता है या अनाज उगाता है और अचानक ही मौसम में परिवर्तन हो जाता है, इससे काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। जो बीज कमजोर रहते हैं उनके जो पौधे होते हैं वो कमजोर रहते हैं, बीज अच्छे होंगे तो पौधे मजबूत होंगे। तो नुकसान तो होता है, तब भी नुकसान होगा ऐसा नहीं, लेकिन तब मात्रा कम होगी नुकसान की। ठीक, ये चीज विशेष 109 प्लस बीज किस्में हैं, 109 प्लस सीड वेराइटीज है जिसपे काम चल रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। पहली बार उद्यमी योजना फरवरी 2025 में योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। पहली बार उद्यमी योजना, फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर स्कीम, मंत्रालय वित्त एवं उद्यमिता, फाइनेंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप। उद्देश्य पहली बार एससी एसटी एवं महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फर्स्ट टाइम एससी एसटी एंड वुमेन इंटरप्रेन्योर। एससी एसटी और महिलाओं को व्यापार करने के लिए, उद्यम करने के लिए पहली बार फाइनेंशियल सुविधा प्रोवाइड कराना। विशेष क्या है, 2 करोड़ तक का टर्म लोन अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक का आप टर्म लोन ले सकते हैं स्टैंड अप इंडिया की तर्ज पर, ऑन द लाइन ऑफ स्टैंड अप इंडिया। 2 करोड़ तक टर्म लोन आप ले सकते हैं इस योजना के तहत, जो फरवरी 2025 में आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास तौर से क्वेश्चन है एससी एसटी और महिलाओं के लिए। ठीक, उनके लिए ये योजना है, पहली बार उद्यमी योजना। ठीक, फरवरी 2025 में आई है। नेक्स्ट, स्वामी फंड 2, मंत्रालय आवास एवं वित्त, हाउसिंग फाइनेंस। उद्देश्य रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करना, टू कंप्लीट स्टैंडर्ड हाउस प्रोजेक्ट। जो घर प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना ग्राम घर बनाने के लिए था, तो इसमें यह बनाया गया स्वामी फंड की जो घर रुके हुए हैं, इनको फंड भी नहीं आए तो रुक गए हैं, तो फंड उनको तुरंत प्रोवाइड कराया जाए और काम शुरू किया जाए। ठीक, और विशेष इसमें स्पेशल क्या है, कहा गया है 15,000 करोड़ का कोष, 15,000 करोड़ का फंड किया जाएगा। 1 लाख आवास इकाइयों का लक्ष्य, कम से कम 1 लाख हाउस यूनिट्स है जो भी कंप्लीट नहीं हुई है, आधी बनी हुई है, उनके लिए पैसा कम पड़ेगा तो बंद हो गएगा, इसलिए 15,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा और जो जो बकाया घर है उनपे काम हो और कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, तो स्वामी फंड योजना किससे संबंधित है, तो हाउसिंग से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, मंत्रालय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मतलब जो समुद्री व्यापार। उद्देश्य समुद्री क्षेत्र का दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द मैरीटाइम सेक्टर। ठीक, जो मैरीटाइम बिजनेस करते हैं उनके लिए फंड प्रोवाइड कराना लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक, विशेष 25,000 करोड़ का कोर्स, 25,000 करोड़ कोप्स। ठीक, 25,000 करोड़ का उसमें फंड किया जाएगा। सरकार की हिस्सेदारी इसमें 49% होगी, गवर्नमेंट शेयर्स 49%। 25,000 करोड़ फंड देगा, लेकिन जो भी व्यापार होगा, जो बिजनेस होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का इतना परसेंट 49% गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अच्छा फंड देंगे, ऐसा नहीं है आप इसमें है जिसमें आप लोन भी अच्छा खासा मिलेगा आपको। ठीक, तो उसी भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट का जो है 49% आपको देना होगा, या जो भी व्यापार होगा गवर्नमेंट का उसमें आधे से कम नहीं, 49% शेयर्स गवर्नमेंट के हैं। ठीक, आगे चलते हैं। पीएम विकसित भारत योजना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, माफ करना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, पीएमवी बीआरआई बाई, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। उद्देश्य नए रोजगार सृजन करना हेतु कर्मचारियों व नियोक्ताओं को प्रोत्साहन, नए रोजगार सृजन हेतु कर्मचारियों व नियोक्ताओं का को प्रोत्साहन, टू इंसेंटिव एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय फॉर जॉब क्रिएशन। ठीक, स्पेशल क्या है, 99,446 करोड़ व्यय हुआ, आउटलेट 99,446 करोड़, 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, लगभग 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, 35 मिलियन जॉब्स। ठीक, तो नए रोजगार सृजन है तो कर्मचारियों को नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देना, ठीक, लोगों को रोजगार देना। ठीक, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत।
नेक्स्ट योजना आते हैं, महिलाओं के लिए एआई स्किलिंग कार्यक्रम, एआई स्किलिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन। मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, महिलाओं के लिए एआई स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण स्नातक कॉलेजों में एआई कौशल प्रशिक्षण, जो ग्रामीण जो गांवों में डिग्री कॉलेज है वहां पे एआई कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। टू प्रोवाइड एआई स्किल इन रूरल ग्रेजुएट कॉलेज, गांवों के जो डिग्री कॉलेज है वहां पे इसकी सुविधा दी जाए। ठीक, विशेष क्या है, कम से कम 320 घंटे का प्रशिक्षण होना जरूरी है। 320 घंटे का प्रशिक्षण का मतलब जान रहे हो, लगभग लगभग 1 साल। ठीक, अगर 2 घंटे का प्रशिक्षण डेली हो रहा है तो कैलकुलेट कर लो, 160 दिन, लगभग मोटा मोटा 6 महीने हो गया, मोटा मोटा अगर निकाला जाए, 1.5 घंटे क्लास की जाए तो। 8 उत्कृष्ट केंद्र, 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। ठीक, 8 उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में महिलाओं के लिए एआई स्किलिंग कार्यक्रम जो लागू किया गया है किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन आएगा कि महिलाओं के लिए एआई स्किलिंग कार्यक्रम में क्या बताया गया, क्या है इसमें, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो डिग्री कॉलेज है वहां पे एआई स्किल एआई क्लासेस चलाई जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक, ये चीज है। कितने देर का, 320 घंटे का ट्रेनिंग। नेक्स्ट, निर्यात प्रोत्साहन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। उद्देश्य निर्यात इकोसिस्टम को एकीकृत और डिजिटल बनाना, टू इंटीग्रेट एंड डिजिटाइज द एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। जो चीजें निर्यात मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, दूसरे देश भेजना, दूसरे देश सामान को भेजना बेचना, तो ये क्या है, तो निर्यात इकोसिस्टम को एकीकृत और डिजिटलीकरण बनाना, कि जो चीजें हो सारी प्रोसेस ऑनलाइन, सारा डिजिटाइजेशन से होगा प्रोसेस। ठीक, जिससे है कि डाटा जो है, डाटा हमारे पास एकदम एक्यूरेट है। विशेष 25,060 करोड़ रुपया इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 से 31 तक के लिए इनके लिए 25,060 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 25,060 करोड़ बहुत रुपया है। ठीक है, 25,060 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक है, अरे सरकार सरकार के पास कमी किसी चीज की, बहुत पैसा है गवर्नमेंट के पास, वो जैसे चाहे उसको देश की आबो हवा बदल सकता है, देश की स्थिति बदल सकता है, गवर्नमेंट चाहे चाहे अपने अपने ऊपर आ जाए। ठीक, लेकिन हर एक चीजें जो है सिस्टम से होती है ना, ऐसा थोड़ी किसी पास पैसा है तो 50 लाख रुपया है तो क्या रंगबाजी थोड़ी करेगा, रंगबाजी एक लिमिट में करेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो है भी तो कितने दिन, भाई एक आदमी जिसके घर में 5 लोग हैं 6 लोग हैं, उन्हें क्या खर्चा, एक नॉमिनल 30,000 30,000 रुपया नॉर्मल। अगर थोड़ा अच्छे उसमें हो, अच्छे पढ़ाई लिखाई बच्चे जुड़े हुए हैं, अच्छा माहौल है, अच्छा रहन सहन है, तो ये डबल हो जाता है, 60-70,000 मंथली खर्च हो जाता है। तो 5-6 लोगों में इतना खर्च अगर कर रहे हो, तो देश है, कितनी जनसंख्या है, कितना बड़ा भूभाग है भारत, तो कितना बहुत पैसा लगता है, खर्च होते हैं ना, व्यय है। नेक्स्ट, भारत ट्रेड नेट, भारत ट्रेड नेट बीटीएन, मंत्रालय वाणिज्य उद्योग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उद्देश्य क्या है, व्यापार दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि जो भी हम व्यापार कर रहे हैं उसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डिजिटलाइजेशन होने चाहिए। जो व्यापार हो रहा है, माल कितना आ रहा है, माल कितना जा रहा है, फंड कितना आ रहा है, फंड कितना जा रहा है, ये सारा प्रोसेस जो है आप रजिस्टर में मेंटेन करते रहे वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको आपको ऑनलाइन डाटा या आपको डिजिटल डाटा अपने पास रखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक, ऐसा इसलिए डिजिटल डाटा लॉन्ग टाइम तक सेव रहता है। टू डिजिटाइज एंड ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके आधार पे भारत ट्रेड नेट बनाया गया ना, बहुत अच्छी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन भारत ट्रेड नेट से क्या समझते हैं आप, तो माझा क्वेश्चन भारत ट्रेड नेट से आप क्या समझते हैं, ऑप्शन दे दिया जाए कि भारत का व्यापार व्यापार मतलब माल को भेजना दूसरे देशों में, या भारत दूसरे देशों में माल भेजता है तो उसका नेट प्रॉफिट,
या व्यापार के जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट, उनको डिजिटल करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो पता है तो आप फटाक से टिक कर ले जाओगे। ठीक, आगे चलते हैं। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना, आरपीएम स्कीम, मंत्रालय भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज। उद्देश्य इनका क्या है? आरईपीएम के घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम का विकास, टू डेवलप डोमेस्टिक आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। विशेष 7,280 करोड़ व्यय, आउटले ऑफ 7,280 करोड़ और 6,000 एमटीपीए क्षमता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उन पे ये चीज लाई गई है। ठीक है, तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हम कह सकते ना। लेकिन यह कि आप योजना है तो योजना तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, जो भारी उद्योग है उनको जो है इकोसिस्टम को फॉलो करके ही आपको व्यापार करना, बिजनेस करना है। ठीक, प्रोडक्शन बढ़ाना है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की जनगणना 2027 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बच्चा है ये। इतना महत्वपूर्ण है कि आप जान जाइए, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे जो हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस ऑफ इंडिया 2027, मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक, चाहे जो एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उद्देश्य राष्ट्रीय जनगणना का संचालन, टू कंडक्ट द नेशनल सेंसस। विशेष मोबाइल ऐप से डेटा संग्रह, आपके मोबाइल ऐप से डेटा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है, ऐसे ही ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगी जनगणना देश की जनसंख्या कितनी है। डाटा कलेक्शन वाया मोबाइल ऐप, आज की डेट में हिंदुस्तान में 90%, 95% लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। 5% कुछ सेक्स ऐसे हैं जो नहीं यूज करते हैं, लेकिन 95% यूज करते हैं। 11,718 करोड़ लागत, कॉस्ट कितना ही? 11,718 करोड़ रुपया लागत आएगी। तो जनगणना 2027, मतलब इसका काम चल रहा है आपका। 2027 में इसकी जनगणना होके क्लियरली आ जाएगा कि जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या कितनी है, महिला पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, शिशु कितने हैं, सारी चीजें। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, विकसित भारत ग्राम जी बिल 2025, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। विकसित भारत ग्राम जी बिल 2025, मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट। उद्देश्य एमजी नरेगा ढांचे में व्यापक सुधार, मेजर रिफॉर्म्स ऑफ एमजी नरेगा फ्रेमवर्क। 125 दिन रोजगार गारंटी योजना, पहले भैया ये क्या थी? पहले 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना थी, पहले 100 दिन का रोजगार गारंटी थी इसमें। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 125 दिन कर दिया गया। ठीक, जब कांग्रेस सरकार थी तब ये योजना आई थी। और इसमें यही कहा गया कि जो मिनिमम जो मजदूरी होगी, मिनिमम मजदूरी जो है आपको 240 रुपया दी जाएगी। 240 रुपया इसकी मिनिमम मजदूरी रहेगी। ठीक, मिनिमम मजदूरी 240 रुपया, 125 दिन का रोजगार। ठीक, 125 दिन का रोजगार, 125 दिन का आपको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करंट का है ये। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा 2.0, मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों का उन्नत सहायता, टू सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिसंस। ठीक, जो ट्रेडिशनल है ना उनको लिए सहायता, जो छोटे लोग उद्योग काम करते हैं। ठीक, जैसे वो लोग बर्तन पीतल के बना रहे हैं, तो वो लोग डल, वो क्या होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो बनाई जाती है, जो घास फूस से बनाई जाती है, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोग घर में महिलाएं अपना काम किया करती हैं। और उसके अलावा एमएसएमई मंत्रालय मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। ठीक, विशेष 15,000 टूल किट ई वाउचर, 15,000 टूल किट ई वाउचर जारी किया गया पीएम विश्वकर्मा 2.0 के तहत। ठीक, आगे चलते हैं। कृषि उड़ान 3.0, मंत्रालय नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन, कृषि उड़ान 3.0। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं इसमें क्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उत्पादों का हवाई परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम हिली एरिया। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो
कृषि उत्पाद हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? हवाई ट्रांसपोर्ट से। ठीक, कैसे? परिवहन, हवाई परिवहन से। 25 नई हवाई अड्डे इसीलिए बनाए गए, 25 न्यू एयरपोर्ट एडेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि नागरिक उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन ने कहा कि जो पहाड़ों में खेती लोग कर रहे हैं, उनका अनाज वहां से लाने को तकलीफ होती, दिक्कत होती, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में 25 हवाई अड्डे बनाए गए, वहां पे कम लागत में आपका सामान वहां से आराम से लाया जा सकता है। ठीक, जैसे सेब हो गया या बहुत से फ्रूट्स हैं। ठीक है, अनाज भी कहीं कहीं उत्पन्न होता, कहीं कहीं ऐसी जगह पे है लैंड जिससे अनाज भी उत्पन्न होता, तो वहां उत्पादन होता, तो हम सिविल एविएशन के थ्रू वो चीजें ला सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, मंत्रालय रसायन एवं उर्वरक, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। खेतों में ड्रोन द्वारा उर्वरक छिड़काव, बहुत गजब की चीज है ये, दुनिया में बहुत गजब की चीज है ये, विश्व में इसी तरह ही होता है कई देशों में जो डेवलप्ड कंट्री है। ड्रोन बेसरी, ड्रोन जैसे जब शादी ब्याह में देखो ड्रोन उड़ता नहीं है, लोग उसको उड़ाते रहते, तो उसी में ड्रोन बनाया जाएगा, चार तरफ उसके वो पंख लगे हुए, बीच में स्पेस रहेगा, उसमें फर्टिलाइजर्स या कुछ ऐसी फर्टिलाइजर डाले जाएंगे, ठीक लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद उसको उड़ाया जाएगा और छिड़काव होगा। बहुत अच्छी चीज है। ड्रोन में फर्टिलाइजर स्प्रेइंग इन फील्ड, 15,000 निःशुल्क ड्रोन, इसके लिए गवर्नमेंट ने 15,000 ड्रोन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं लोगों को, या ड्रोन के थ्रू छिड़काव कीजिए। ठीक, बहुत नमो ड्रोन दीदी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्र ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उद्देश्य इसका क्या है? ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, एनर्जी को हम अच्छा वो करें, और कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें कमी रहे। एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन इमिशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। संशोधित बजट में 19,744 करोड़ रुपया, रिवाइज्ड आउटले 19,744 करोड़ रुपीज इसके लिए पास हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल ग्रीन इसलिए ज्यादातर देखो व्हीकल्स जितने हैं, मतलब वाहन जो है, देखो ज्यादातर लोग क्या सीएनजी भराते हैं, ठीक, या बहुत इलेक्ट्रिकल कार ले लिए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज वाली ना, तो बहुत सुविधा ऐसी दी जाए जिससे की वजह से कार्बन उत्सर्जन में कमी है। ठीक, आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, पीएमई बस सेवा शहरी, पीएमई बस सेवा अर्बन, टीयर, उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा, ऐसे शहर जो टीयर 2 टीयर 3 इलेक्ट्रिक बस सर्विस इन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज। विशेष 10,000 ई बसों का लक्ष्य, टारगेट 10,000 ई बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो चलाई जाएंगी जो टीयर 2 और टीयर 3 में आते हैं शहर, जैसे लखनऊ वगैरह इसमें आते हैं, तो लखनऊ में इलेक्ट्रिक बस चलती है। ठीक, क्योंकि हम लोग लखनऊ में रह रहे हैं तो लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक बस, तो इसी तरह जो डेवलप हमारे शहर है वहां पे इलेक्ट्रिक बस सुविधाएं संचालित की जा रही है। ठीक, वो पीएम ई बस है, वो भी ये भारत सरकार के तहत, और यहाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार के तहत बस चलाई जा रही है, तो मतलब हो सकता है कि दोनों का मर्जर हो, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, नेक्स्ट, मिष्ठी योजना मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, मिष्ठी स्कीम मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वृक्षारोपण होगा, मैंग्रोव प्लांटेशन इन कोस्टल एरियाज। ठीक, कोस्टल एरिया मतलब ये जो एरिया है ये, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाए गए। वैसे यहाँ पे इस क्षेत्र में मैंग्रोव फॉरेस्ट की जैसे बात कर रहे हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको बता दूं, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑलरेडी है, लेकिन कहा गया जो तटीय क्षेत्र है वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाया जाए, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट की खास बात जानते हो क्या होता है? कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं, उसके मतलब विरोध में काम करते हैं,
मतलब जैसे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये जंग मैंग्रोव मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव वनस्पति है, ठीक। तो इसकी जो जड़ें हैं, तो जड़ें इसकी जो है नीचे की नहीं, वो ऊपर की ओर आती है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर आती है, वो बहुत टाइट होती है, बहुत सॉलिड होती है, जड़ें ऊपर की ओर आती है मैंग्रोव वनस्पति की, ठीक। ये इसलिए क्यों यह कराया जा रहा है कि जब समुद्री तूफान या चक्रवात आते हैं तो बहुत मजबूत होती है, तो जिसकी वजह से नुकसान बहुत कम होगा, ठीक। विशेष मनरेगा के साथ अभिसरण, कन्वर्जेंस विद एमजी नरेगा, ठीक, महात्मा गांधी नरेगा। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मैंग्रोव, और इसी का मतलब है तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाना, वृक्षारोपण करना, ठीक। नेक्स्ट, पीएम विद्या सेतु। पीएम विद्या सेतु मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उद्देश्य क्या है? डिजिटल पुस्तकालय व शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच, एक्सेस टू डिजिटल लाइब्रेरीज एंड लर्निंग कंटेंट। पीएम विद्या सेतु के तहत यह किया गया, शिक्षा मंत्रालय के तहत है, और लाइब्रेरी जो डेवलप की जाएंगी वो डिजिटलाइजेशन वाली, और शैक्षणिक सामग्री जो पढ़ने लिखने की चीजें हैं आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेंगी, ठीक। विशेष राष्ट्र डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ाओ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ाओ, लिंक विद द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक। पीएम विद्या सेतु मतलब ये मेन लाइब्रेरी संबंधित है, कि लाइब्रेरी वो भी कैसा, डिजिटलाइजेशन। डिजिटलीकरण जो है, डिजिटलीकरण पे गवर्नमेंट जो है बहुत जोर मार रहे हैं कि जो चीजें हो डिजिटलीकरण, जो डाटा हो आपको वो हमें डिजिटलीकरण फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों ये योजना जो थी महत्वपूर्ण योजना थी, आपके परीक्षा की दृष्टि से अच्छी योजना है, ठीक। आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ठीक। और वीडियो जैसी लगे वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, ठीक। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये योजनाएं हैं आपके सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक। चाहे आपका जो आने वाली परीक्षा है सभी के लिए, मतलब लास्ट 2026 साल 2026 में जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण व इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप लोग वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ओके। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और जिन जिन बच्चों की परीक्षा है उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, ओके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।